हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। रो तो ऐसे रो कि रोना बाकी ना रहे, आओ तो ऐसा आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसा जाओ कि आना बाकी ना रहे। हंसो जरा, जम के हंसो। दुख किसके जीवन में नहीं आता? दुख दुख किसके जीवन में नहीं आता? संत हो या संसारी, सबके जीवन में दुख आता है। अमीर हो या गरीब, सबके जीवन में दुख आता है। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबके जीवन में दुख आता है। दुख सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन एक फर्क है, एक फर्क है, और वो फर्क ही किसी को ज्ञानी बना देता है, किसी को अज्ञानी बना देता है। वो फर्क ही किसी को संत बना देता है, किसी को संसारी बना देता है। दुख सबकी जिंदगी में आता है, मगर एक फर्क है, और वो फर्क सिर्फ ये है कि कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। फर्क, फर्क को समझना। कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। जो दुख से निपट लेता है वो ज्ञानी होता है, और जिसे दुख निपटा देता है वो अज्ञानी होता है। संतारा पर चर्चा चल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय, फैसला, जिस पर जैन समाज के द्वारा पूरे देश में विरोध प्रकट किया जा रहा है। कल का दिन, 24 अगस्त का दिन, देश का जन समाज सड़कों पर उतरेगा और विरोध प्रकट करेगा। लोगों ने मुझसे पूछा, मुनि जी आपकी नजर में सलेखना क्या है, संतारा क्या है? तब मैंने कहा, जो मृत्यु करे वो तुम ही कर दो, इसका नाम है संतारा। जो मृत्यु करे वो तुम ही कर दो, इसका नाम है संतारा। संतारा, सलेखना तो जीवन का निचोड़ है। अदालती फैसला कहता है कि निचोड़ को छोड़। अदालती फैसला कहता है कि निचोड़ को छोड़। अरे समाधि तो साधु के जीवन की श्वास है। क्या सांस लेना छोड़ते हैं? समझिए, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास के लिए
एक वक्त पे याद रखना, जन्म तो सबके पास है, जीवन सबके पास नहीं है। जन्म तो सबके पास है, जीवन सबके पास नहीं है। वो इसलिए कि जन्म तो माँ बाप देते हैं और जीवन गुरु देता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए भगवान महावीर ने दुनिया को जो महत्वपूर्ण संदेश दिया, उसमें बताया जन्मोत्सव तो सब मनाते हैं। बेटा का जन्म हुआ, बर्थडे मनाते हैं ना। बर्थडे पे क्या करते हैं? केक काटते हैं, पहले केक बनाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं, केक काटते हैं और फिर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और क्या बोलते हैं? तुम जियो हजारों साल, हजारों साल। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? हजारों साल कोई जीता है क्या? तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। अरे बेवकूफ आदमी, साल में तो 365 दिन होते। सारी दुनिया ने जन्म को उत्सव का रूप दिया, सारी दुनिया ने जन्म को उत्सव का रूप दिया। पृथ्वी पर केवल महावीर हुए जिन्होंने जन्म को उत्सव ही नहीं, मृत्यु को महोत्सव का रूप दिया। जीवन जो पैदा हुआ है मरेगा। आदमी पैसा कमा पाए ना कमा पाए कोई गारंटी नहीं। पैदा होने वाला पढ़ लिख पाए ना पढ़ लिख पाए कोई गारंटी नहीं। पैदा होने वाला बड़ा आदमी बन पाए ना बन पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पैदा होने वाले आदमी की शादी हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। और आम आदमियों की तो बात करना ही बेकार है। खास लोगों की भी शादी नहीं हुई। हमारे देश के 4 मुख्यमंत्री, देश के 4 मुख्यमंत्रियों की शादी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश बहन जी, तमिलनाडु अम्मा। आम आदमियों की बात करना बेकार है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, पैदा होने वाला पढ़ लिख पाए ना पढ़ लिख पाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन मरेगा जरूरी है। पैदा होने वाला अमीर बन पाए ना बन पाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन मरेगा जरूर। पैदा होने वाला बड़ा आदमी बन पाए ना बन पाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन मरेगा जरूर। पैदा होने वाले की शादी विवाह हो ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन मरेगा जरूर। आम आदमियों की तो बात मत करो। हमारे राज्य के 4 मुख्यमंत्री, बहन जी, अम्मा, दीदी, हाँ समझ जाइए, आप समझते हैं। बहन जी, अम्मा, दीदी, एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। खट्टर, मनोहर लाल जी। अरे वाह भाई वाह,
हरियाणा हो गए तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का विवाह नहीं हुआ। अरे मुख्यमंत्री को तो छोड़ो, हमारे देश के भूतपूर्व भूतपूर्व राष्ट्रपति, भाग्य की विडंबना देखिए, जो आदमी एक पति का पत्नी नहीं बन पाया, वो राष्ट्रपति। पैदा होने वाला आदमी का विवाह हो ना हो कोई जरूर नहीं। 4 मुख्यमंत्री का विवाह नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का विवाह नहीं हुआ, राष्ट्रपति का विवाह नहीं हुआ, और तो और तरुण सागर। बात को समझना। भगवान महावीर ने इस संदर्भ में कहा, पैदा होने वाला आदमी मरेगा जरूर, मरेगा जरूर, मरेगा जरूर। मृत्यु अवश्यंभावी है। इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए महावीर ने कहा मृत्यु अवश्यंभावी है, इसीलिए डरते डरते जीना क्या और मरने से डरना क्या। इसीलिए उन्होंने समाधि कहा, शैलेखना कहा, संतारा कहा, हंसते हंसते मौत को गला लगाने की शिक्षा सीख जैन दर्शन ने दी, जैन धर्म में दी। मरना तय है, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए मरना तय है। ढीठ मेहमान, दुख ढीठ मेहमान है, दुख ढीठ मेहमान है। अगर तुम्हारी जिंदगी की तरफ चल पड़ा है, आएगा जरूर। अगर दुख तुम्हारी दिशा में, तुम्हारे घर की तरफ बढ़ गया है, आएगा जरूर। अगर सामने का दरवाजा बंद कर लो तो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। ढीठ मेहमान है ना। पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो खिड़की से आ जाएगा। ढीठ मेहमान है ना। खिड़की भी बंद कर लो तो वो पानी निकलने की नाली मोरी होती है ना, उससे आ जाएगा। अगर उसे भी बंद कर लो तो छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा। अगर छप्पड़ फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ के आ जाएगा। आएगा जरूर, आएगा जरूर, आएगा जरूर। इसलिए महावीर ने कहा, दुख ढीठ मेहमान आएगा जरूर, पर मृत्यु को ढीठ मेहमान मत समझना। मेहमान कैसा भी हो, स्वागत तो करना पड़ता है। घर में चाचा जी भी आते हैं, दामाद भी आता है। चाचा जी बंबई में रहते हैं, 2 महीने में एक बार आए, एक नमकीन बना लो, काम चल जाएगा। चाचा जी अपने हैं ना। एक मीठा बनाओ, काम चल जाएगा। 2 सब्जी बनाओ, काम चल जाएगा। चाचा जी 2 दिन रहते हैं, 250 रुपये खर्च होता है। और जब जाते हैं, घर के किसी बच्चे को 500 का नोट पकड़ा के जाते हैं। एक मीठा में काम चल गया, एक नमकीन में काम चल गया, जो 2 सब्जी में काम चल गए। 2 दिन रहे, 250 रुपये खर्च हुआ। जाते जाते 500 का नोट पकड़ा के जाते हैं। दामाद सावधान, होशियार, खबरदार, दामाद जी पधार रहे हैं।
दामाद आ गए, दामाद आ गए, दामाद आ गए। अब एक मिठाई में कम चलेगा? नहीं, 4 मिठाई बनाइए। एक नमकीन में कम चलेगा? नहीं, 4 नमकीन बनाइए। 2 सब्जी में कम चलेगा? नहीं। कितनी बनाए? 4 बनाए। 4 सब्जियां बनाइए, 4 मिठाइयां बनाइए, 4 नमकीन बनाइए। दामाद जी 1 दिन रुकते हैं, 500 रुपए का खर्च होता है, और जब जाते हैं, जब जाते हैं 1000 रुपए का। चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी, चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी दुख। पर निवेदन ये किया जाना चाहिए, स्वागत तो दोनों का करना पड़ता है। चाचा जी हो या दामाद हो, स्वागत तो दोनों का ही करना पड़ता है। यही बात महावीर ने अपने अनुयायियों से कहा। उन्होंने कहा, जिंदगी में सुख आए या दुख आए, स्वागत दोनों का करता चलो, आगे बढ़ते चलो जीवन की गाड़ी को। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।